नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर के आगे देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों एक और राज्य के अंदर बीजेपी के अंदर बगावत हो गई है। बीजेपी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। किस तरह से, कौन सा वो राज्य है, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों पेगासस जासूसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां मोदी सरकार के लिए चिंता वाली खबर है। किस तरह से इसकी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कृषि कानूनों के बाद अब एनएसओ के एक और सर्वे ने जो है मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया। यहां पर एक ताजा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। क्या कुछ है इस पर भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों गुजरात के अंदर बीजेपी के नेता नितिन पटेल के नाराज होने की खबर सामने आ रही है, जिससे गुजरात बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस पर भी जानकारी आगे देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बंगाल के भवानीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी की कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेवाल ने ममता बनर्जी और टीएमसी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। यहां पर निष्पक्ष चुनाव को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा है इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा ऐलान, 1 करोड़ छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों योगी आदित्यनाथ को हिंदू युवा वाहिनी से अलग कर दिया गया है। इसको लेकर के अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे आने वाले कुछ ही जो है दिनों के बाद कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें जो है हरियाणा की ऐलनाबाद भी सीट शामिल है। जानकारी यह मिल रही है कि ऐलनाबाद में होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी के अंदर भारी बगावत हो गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। ऐलनाबाद से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे पवन बेनीवाल, जो कि बीजेपी के अच्छे नेता माने जाते हैं, उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। वह हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा की अगुवाई में पार्टी में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ बीजेपी से टिकट के दावेदार रहे उद्यमी अशोक गोयल और मंगालीवाला, पूर्व सांसद तारा सिंह के बेटे इनेलो नेता कंवरजीत सिंह ने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। बता दें कुछ माह पहले 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले पवन बेनीवाल ने भाजपा को अलविदा कहा था, जिसका ऐलान उन्होंने किसानों के बीच पहुंचकर किया था। लेकिन अब फाइनली उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। तो यह कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर, हरियाणा से, और बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। पेगासस जासूसी मामले की स्पष्ट जांच करने को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने अपना एक बड़ा बयान देकर के सबको चौंका दिया है। आप खबर को देखिए। पेगासस जासूसी मामले पर सोमवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कथित पेगासस जासूसी मामले में स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर यह विस्तृत हलफनामा दायर करने की इच्छुक नहीं है। यानी कि मोदी सरकार यह बताना नहीं चाहती कि उसने पेगासस जासूसी यानी करवाई है या नहीं करवाई है। केंद्र ने कहा है कि उसके पास छिपाने को कुछ नहीं है और इसी वजह से उसने अपनी ओर से विशेषज्ञों की समिति का गठन करने की बात कही है। किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, यह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है। यह कहते हुए मोदी सरकार ने यह साफ कह दिया है कि वो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दाखिल करके ये नहीं बताना चाहती कि उसने जासूसी करवाई या नहीं करवाई। खैर, इस मामले पर बताया जा रहा है कि मोदी सरकार की तरफ से पेगासस जासूसी मामले पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि याचिकाकर्ता चाहते हैं कि सरकार लिख कर दे कि वह सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है या नहीं। हमारा मानना है कि हलफनामा दाखिल कर जो है इस पर बहस नहीं कर सकते। आईटी एक्ट की धारा 69 सुरक्षा के लिहाज से सरकार को निगरानी की शक्ति देती है। हम निष्पक्ष कमेटी बनाएंगे। यानी कि आईटी एक्ट की धारा 69 का हवाला देते हुए मोदी सरकार की तरफ से साफ यह कह दिया गया है कि हमारे पास यह शक्ति है कि हम किसी की चीज पर भी निगरानी रख सकते हैं। इसी के साथ साथ सीजीआई एनवी रमना ने मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हमें जानना है कि क्या कोई भी स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर सकता है, क्या इसका इस्तेमाल सरकार ने किया, क्या यह कानूनी तरीके से हुआ। सरकार अगर हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहती तो हमें
मजबूरन आदेश पारित करना पड़ेगा। यह कहते हुए मोदी सरकार को उन्होंने जो है एक बार फिर से आश्चर्यचकित किया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, कृषि कानूनों के बाद एक और ताजा सर्वे ने मोदी सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। भारत में कई महीनों से चल रहे किसान आंदोलन पर सत्ताधारी पार्टी के कई नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। उनकी कोशिश किसानों को मोदी राज में खुशहाल दिखाने की है, लेकिन उनके दावों को खारिज करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ का ताजा सर्वे। इस सर्वे के अनुसार वर्ष 2019 तक देश के 50% से अधिक किसान कर्ज में थे। प्रति परिवार औसतन कर्ज 74,121 रुपया था। लेकिन हमारे देश में लगातार किसानों को खुशहाल बताने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला है। रणदीप सुरजेवाला ने लिखा है कि 7 साल में उद्योगपतियों का 10,80,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया, पर किसानों का कर्ज माफी के नाम पर सिर्फ फूटी कौड़ी नहीं दी गई है। यही है मोदी सरकार, यह कहते हुए उन्होंने अब जो है निशाना साधा है। जानकारी के मुताबिक एनएसओ की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें 2019 के आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें 50% किसानों के ऊपर कर्ज है, वो भी हर परिवार के ऊपर 74,121 रुपए। लेकिन अगर 2020 और 2021 का आंकड़ा अगर जारी किया जाता है तो कोरोना लॉकडाउन की वजह से जो हालत बनी पड़ी है उससे स्थिति और भयावह हो सकती है। तो यह है किसानों का हाल, जिसकी वजह से आज सड़कों पर किसान बैठे हुए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, गुजरात में विजय रूपानी के इस्तीफा देते ही बीजेपी में भारी बगावत। आप इस खबर को देख सकते हैं। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम नितिन पटेल मीडिया के सामने भावुक होकर के अपना दर्द बयां किया है, जिसके चलते गुजरात बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप देखिए इस खबर को। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयं संघ ने आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति के तहत ही गुजरात नेतृत्व में फेरबदल किया है। इस राजनीतिक बिसात पर भूपेंद्र बघेल को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंप दी, जो कि पाटीदार समुदाय से आते हैं। यह अलग बात है कि भूपेंद्र पटेल के नाम की आधिकारिक घोषणा से पहले तक उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का नाम बतौर सीएम सबसे आगे चल रहा था। अगर अंदर खाने की माने तो नितिन पटेल इस बदलाव से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। भूपेंद्र पटेल जब राजभवन पहुंच सरकार बनाने का दावा कर रहे थे तो नितिन पटेल साथ नहीं थे। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी आला कमान के लिए नितिन पटेल को साधना आसान नहीं होगा। उनके साथ साथ उनके समर्थक नेता भी बगावत कर सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है भवानीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी की कैंडिडेट ने ममता बनर्जी के ऊपर लगाया गंभीर आरोप। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार में स्पष्ट तरीके से भवानीपुर उपचुनाव नहीं हो पाएंगे। इसमें जो है चुनाव की पारदर्शिता का जो है एक तरह का हिसाब से हो और पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए चुनाव आयोग को यह तय करना है कि चुनाव कैसे कराने हैं। तो ये एक और गंभीर आरोप जो है ममता बनर्जी के ऊपर लगाया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देख सकते हैं। प्रदेश के 1 करोड़ छात्रों को अक्टूबर में मिलेंगे टैबलेट, यानी कि उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों को योगी सरकार अब जो है टैबलेट देने जा रही है, जिससे वो अपनी स्टडी कर पाएंगे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को हिंदू युवा वाहिनी से अलग कर दिया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। हिंदू युवा वाहिनी के जो अधिकारी है नरेंद्र गिरी ने कहा है कि योगी का हिंदू युवा वाहिनी से अब कोई नाता नहीं है। आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।